नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है बाजमात नमाज़ पढ़ने का अजर। नमाज अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके हर अमल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को धोते चले जाते हैं, हत्ता कि नमाज के लिए उठने वाले कदम भी गुनाहों को झाड़ के रख देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात से आदमी का नमाज पढ़ना घर में या बाज़ार में नमाज पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा सवाब रखता है। उसकी वजह यह है कि आदमी जब अच्छी तरह वज़ू करने के लिए मस्जिद के लिए निकलता है और सिर्फ नमाज ही की नीयत से निकलता है तो जो कदम वो उठाता है हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद हो जाता है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है। फिर वो मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ता है और जब तक अपनी नमाज की जगह में रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर अपनी रहमत उतार और इस पर रहम कर। और तुम में कोई जब तक नमाज का इंतज़ार करता है तो गोया वो नमाज में ही है। इस हदीस में अब कई चीज़ों का बयान है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मस्जिद की जानब उठने वाले हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक गुनाह माफ़ करते हैं और एक दर्जा नेकी का बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ मस्जिद ही को एजाज़ हासिल है, दुनिया जहान की किसी भी और मजलिस की जानब वो चल के जाए तो अल्लाह ताला यूँ मेहरबान नहीं होंगे। ये मस्जिद ही की फजीलत है कि जब बंदा उस जानिब घर से वज़ू करके चलता है तो अल्लाह की नज़र रहमत में होता है और रहमत के छींटे उस पर बरस रहे होते हैं। हाँ, घर से वज़ू करके नमाज की नीयत से मस्जिद में जाना जो है वो अल्लाह के लुत्फ़ व करम और फ़यज़ व बरक़ात के हसूल का ज़रिया है। उसके अलावा इस हदीस से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फजीलत का भी पता चलता है कि घर में अकेले नमाज़ पढ़ने से मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 25 गुना ज़्यादा सवाब का हामिल है। सही बुखारी की एक और रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। ये 25 और 27 का फ़र्क इसलिए है कि जितने खलूस और खुशू व खुज़ू से नमाज अदा करेगा दर्जात इतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। एक आदमी घर से वज़ू करके जाता है, एहसन तरीके से वज़ू करता है और तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हुए दिल को मुख्तलिफ़ ख़यालात के आने जाने से भी महफूज रखता है। यकीनन उसके नमाज पढ़ने और एक आम मामूल के मुताबिक बेध्यानी से नमाज पढ़ने वाले में ख़ासा फ़र्क है। इसी एतबार से दर्जात में भी फ़र्क डाल दिया गया है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। इस हदीस से ये भी बात पता चलती है कि मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठने वाला भी गोया नमाज में ही है। जैसे नमाज में बंदे को अजर व सवाब मिलता है इसी तरह उसे हालत इंतज़ार में भी सवाब मिल रहा है। और जैसे नमाज में बंदे का वजूद अल्लाह की खैर व अनायात का मरकज़ बना होता है वही कैफियत नमाज के इंतज़ार में भी है। इस हदीस की चौथी बात यह है कि इस हदीस से नमाज़ पढ़ने के बाद बंदा अपनी जगह पर बैठकर जितनी देर तक ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहता है अल्लाह के नूरानी फ़रिश्ते उसके लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।